डाउनलोड करें जनमत हरियाणा ऐप। पानीपत के समालखा से सामने आए शराब घोटालों ने प्रदेश में सियासी भूचाल ला दिया है। जेजेपी नेता और पूर्व विधायक सतविंद्र राणा की गिरफ्तारी कई तरह के सवाल खड़े कर रही है। क्या प्रदेश में लगातार सामने आ रहे शराब के घोटालों को राजनीतिक शह मिली हुई थी? राणा के अलावा और कौन से सफेद पोश है जो अवैध शराब के काले कारोबार में शामिल थे? न जाने ऐसे कितने सवाल हैं जो प्रदेश की राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बने हुए हैं। सतविंद्र राणा की गिरफ्तारी के बाद कई बड़े राज खुल सकते हैं और कई सफेद पोशों के चेहरे बेनकाब भी हो सकते हैं। राणा की गिरफ्तारी के बाद राजनीतिक गलियारों में जो चर्चा चल रही है उसके मुताबिक राणा कथित तौर पर एक शराब कंपनी का C&F संभालते हैं। लॉकडाउन के दौरान हुए शराब घोटालों में इस कंपनी की शराब बेचे जाने की बात सामने आई है। उस कंपनी द्वारा एक्साइज टैक्स की अदायगी नहीं की गई थी। इसी सिलसिले में राणा चंडीगढ़ में एक कद्दावर नेता से मिलने के लिए आए थे और पुलिस ने उन्हीं कद्दावर नेता के आवास के बाहर से ही उन्हें धर दबोच लिया। पुलिस राणा के सोनीपत शराब घोटाले में पकड़े गए आरोपी भूपेंद्र दहिया से भी संबंध टटोल रही है कि पूर्व विधायक का उनसे कोई लिंक तो नहीं था। मामले पर पूर्व विधायक से पूछताछ तो चल ही रही है, लेकिन प्रदेश में सियासत का दौर भी शुरू सा हो गया है। अभय चौटाला भी बिना किसी देरी के राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए मैदान में कूद पड़े हैं और राजनीतिक संरक्षण को शराब घोटाले के लिए जिम्मेदार तक ठहरा दिया है। जो जेजेपी के टिकट पे चुनाव लड़ा जिस व्यक्ति ने, और जो आज भी जेजेपी का पार्टी का स्टेट का वाइस प्रेसिडेंट है, और जो शराब घोटाला जो हुआ है, हम बहुत दिन से ये बात कह रहे थे कि हरियाणा प्रदेश के अंदर शराब का माफिया सक्रिय है और ये जो शराब का माफिया है इसको सरकार की और विशेष रूप से एक्साइज डिपार्टमेंट की एक्साइज मिनिस्टर की प्रोटेक्शन है, इसलिए ये माफिया सक्रिय है। वैसे तो सतविंद्र राणा को गिरफ्तार तो कर लिया, लेकिन गिरफ्तारी पर भी कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। लॉकडाउन के चलते एमएलए हॉस्टल में इन दिनों ना तो कोई कमरा बुक किया जा रहा है और ना ही किसी को यहाँ रुकने की इजाजत है। एमएलए हॉस्टल की कैंटीन भी पिछले कई दिनों से बंद है। एमएलए हॉस्टल के आवासीय क्षेत्र और मुख्य द्वार के बीच खासा फासला है। किसी भी व्यक्ति की मुख्य द्वार से आगे की ओर एंट्री नहीं होती है। ऐसे में पुलिस की कहानी को अगर सही माना जाए तो राणा कैसे एमएलए हॉस्टल में पहुंच गए, और स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने तो पहले से ही एमएलए हॉस्टल में कमरों की बुकिंग पर रोक लगाई हुई है। अब देखना ये है कि सतविंद्र राणा की हुई गिरफ्तारी पर उठ रहे सवालों पर पुलिस क्या जवाब देती है और कितनी जल्द शराब घोटालों में शामिल सफेद पोशों को बेनकाब करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनमत हरियाणा। राजनीति के आगे, राजनीति के पीछे, हर हलचल को जानने के लिए हमारे YouTube चैनल जनमत हरियाणा को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपडेट रहने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। देखते रहें जनमत हरियाणा, सच के अलावा कुछ भी नहीं।